√2 को दर्शाना, √3 हो गया, √5, √13, √17, √18 एक्सेट्रा। इन सबको हम नंबर लाइन पे दर्शाएंगे, संख्या रेखा पे दर्शाएंगे। तो सबसे पहले √2 को कैसे दर्शाते हैं इसको देखते हैं। तो एक संख्या रेखा बनाते हैं, स्केल लेते हैं और इससे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, संख्या रेखा बना देते हैं। हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये लाइन है। अब इस पे एक बिंदु लेते हैं जिस पे 0 लोकेट करते हैं। अब इस पे सेम डिस्टेंस पे थोड़ा सा एक अपने मर्जी से डिस्टेंस लेते हैं और फिर उसको अलग अलग लाइन लोकेट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कुछ डिस्टेंस लिया है, इसको यूनिट कहते हैं, 1 यूनिट। फिर यहाँ से अगला लेंगे, ये दूसरा यूनिट हो जाएगा। और इसके बाद ये आगे, और सेम यहाँ से हम पीछे की तरफ एक लेंगे और ये सब का डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। हम जानते हैं अपने लेफ्ट हैंड की साइड -1 होता है, राइट हैंड की साइड 1 होता है, 2 और 3। अब हमें √2 को दर्शाना है। √2 को दर्शाने के लिए सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक जितना यूनिट हमने खींचा है उतना ही यहाँ से ऊपर की तरफ एक परपेंडिकुलर डालते हैं, एक लंब डालते हैं। चाहे तो 90 डिग्री डी से बना सकते हो या चाहो तो प्रकार पेंसिल से बना सकते हो, आपकी मर्जी है। 90 डिग्री सबको बनाना आता है, सभी बच्चों को। एक डी बना दिए। अब इस पॉइंट से हम यहाँ से यहाँ तक लेके एक चाप ऊपर खींचते हैं और इस पॉइंट से एक चाप खींचते हैं। उसके बाद ये जो चाप हमारा बना है 90 डिग्री का हमने इसे बनाया है, इससे इसको मिला के एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा हो गया 90 डिग्री। अब हमने एक यूनिट जितना डिस्टेंस यहाँ पे लिया था 1 यूनिट का, इतना ही ऊपर एक मार्क कर देंगे इस पॉइंट से। यहाँ पे जो एग्जैक्टली सी पे आ रहा है, आगे पीछे भी हो सकता है। इसका नाम, अगर इस पॉइंट का नाम हम ए देते हैं, इस पॉइंट का नाम बी दे देते हैं और इस वाले पॉइंट का नाम सी दे देते हैं। अब ए से सी को मिलाते हैं, यहाँ पे रखे, स्केल को एडजस्ट किए सही तरीके से और इसे मिला दिए। तो ये हमारा 1 यूनिट हो गया, यानी कि 1 इकाई हो गया। इधर भी हमने 1 यूनिट लिया है, क्योंकि सेंटीमीटर दिया नहीं है तो यूनिट कह देते हैं। तो जो ए से सी है, इसको अगर हम पाइथागोरस से निकालें, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो और जब इसको हम पाइथागोरस से सॉल्व करेंगे तो ये √2 आ जाएगा हमारा, AC √2 होगा। AC √2 होगा, जबकि क्वेश्चन में है संख्या रेखा पर दिखाना सो ऑन द नंबर लाइन, और हमारा नंबर लाइन ये है, लेकिन √2 इधर निकला। तो इस लाइन को हमें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करते हैं, हम AC को नाप लेते हैं, AC के डिस्टेंस को, और एक अर्क खींच देते हैं नीचे की तरफ। ये पॉइंट जहाँ पे इंडिकेट हो रहा है इसे हम लोग कहते हैं √2, क्योंकि ये से सी का डिस्टेंस जितना है उतना ही अगर इस पॉइंट का नाम हम P दे दें तो A से P का भी डिस्टेंस उतना है, यानी AC अगर √2 है तो AP भी हमारा √2 है। ये तो होगा √2। अगर √3 को दिखाना है तो √3 को दिखाने के लिए यहाँ तक तो प्रोसेस करना ही पड़ेगा। अगर हमें √3 को दर्शाना है तो प्रोसेस यहाँ तक करना ही पड़ेगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, अब जैसे पहले हमने AB को बेस बना के BC 90 डिग्री का खींचा था, अब हम AC को बेस बना के इस पे एक 90 डिग्री बनाएंगे। 90 डिग्री बनाने के लिए फिर से वही काम करना है, या तो D से खींच दो या तो अपना प्रकार से इसको बना।
90 डिग्री का सी पे बनाना है। तो सबसे पहले एक चाप खींच लिए, फिर यहाँ से पहला आर्क लगा दिए, यहाँ से दूसरा आर्क लगा दिए, पहले अर्क से एक ऊपर की तरफ चाप खींच दिए, दूसरे अर्क से उस चाप को काट दिए। ये जो ऊपर हमें पॉइंट मिला ये 90 डिग्री का है। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हमें स्केल रख के अच्छे से मिला देना है, जो कि 90 डिग्री का है हमारा। ये 90 डिग्री का बना। अब इसे 1 यूनिट रखना है, जैसे 0 से 1 तक 1 यूनिट है, जो डिस्टेंस 0 से लेके 1 तक है, इसे प्रकार से नाप लेंगे और सी पे रख के इस पॉइंट को काट देंगे। ये भी वहीं पे आया। अब जहाँ पे अर्क लगा था कोई बात नहीं, इस पॉइंट से ए को मिला देते हैं, यहाँ से ए को मिला देते हैं, ये नाम देते हैं डी, और ये हमने खींचा है 1 यूनिट। तो जो ए डी है, अगर देखें ओ सी ए सी डी, ये 90 डिग्री का हमने बनाया, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ए डी का डिस्टेंस कितना होगा, ए सी का डिस्टेंस √2 है। देखो ट्राइंगल ए सी डी में देखते हैं, ए सी डी में ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। पाइथागोरस लगाए, ए सी का वैल्यू है √2 का स्क्वायर प्लस सी डी का वैल्यू है 1 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर 2 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, मीन्स ये 3 हो जाएगा ए डी का स्क्वायर। तो ए डी इक्वल टू हो जाएगा √3, यानी कि ए डी का जो डिस्टेंस है वो √3 है। ए से डी का डिस्टेंस, हमें ए डी को √3 को नंबर लाइन पे दिखाना है, इस वाली लाइन पे दिखाना। ए डी को नाप के यहाँ से और एक चाप खींच देंगे, एक अर्क खींच देंगे, जो कि हमारा √3 होगा। ए से डी को मेजर कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक इस टाइप से, और फिर यहाँ से हम एक चाप खींच देते हैं नीचे की तरफ। ये जहाँ पे आया ये हमारा नाम इसको चलो दे देते हैं Q। तो जो पॉइंट Q है ये हमारा पॉइंट √3 है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं √5 को कैसे दर्शाते हैं। आगे जा सकता है, √2 के बाद √3 है, √3 के बाद √4 आएगा, √4 के बाद √5 आएगा, लेकिन ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इसको हम एक अलग विधि से दर्शा सकते हैं। √5 को कैसे दर्शाएंगे, तो √5 का मतलब हम लिख सकते हैं √4 + 1, और √4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और इसे 1 का स्क्वायर, यानी कि √2 का स्क्वायर प्लस √1 का स्क्वायर √5 हो जाएगा। सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाते हैं, एक संख्या रेखा बनाते हैं, और इस संख्या रेखा पे यहाँ पे हम 0 लेते हैं, फिर इक्वल डिस्टेंस में हम मार्क कर लेते हैं नंबर्स को। यहाँ पे नाप लिया, यहाँ पे रखेंगे इस पॉइंट पे, हमें इस पॉइंट पे रखना है, एक अर्क लगाना है, उसके बाद फिर अगले वाले अर्क में रखना है, एक अर्क लगाना है, फिर अगले वाले अर्क में रखना है। इससे हमारा डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए और कुछ नहीं, बस इक्वल डिस्टेंस करने के लिए हमने ये वाला वर्क करा है। ये हमारा नंबर लाइन बन गया। नंबर लाइन में इसका जो है इसके बीच का डिस्टेंस होता है वो इक्वल होना चाहिए। इधर -1, यहाँ पे 1, इधर 2, देन 3, इसके बाद 4। अब इसे संख्या रेखा बना लिए, हमें √5 को दर्शाना है। तो √5 को दर्शाने के लिए क्या क्या हमने यहाँ करा है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ से हम 2 यूनिट लेते हैं, ये हमारा 2 यूनिट है। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 2 यूनिट है, और 1 यूनिट और चाहिए, 1 यूनिट इधर चाहिए। 90 डिग्री बनाएंगे 2 पे, क्योंकि 2 पहले है फिर 1 है, तो 2 पे 90 डिग्री बनाएंगे। 90 डिग्री यहाँ जैसे बनाए हैं वैसे बनाते हैं, देखो।
हमने 90 डिग्री बनाया है 2 पे, क्योंकि रूट 5 दिखाना है। 2 + 1 का स्क्वायर होता है 5, तो 2 पे 90 डिग्री बनाया है। अब बाद में 1 है तो यहाँ पे 1 यूनिट लेंगे। 1 यूनिट कहाँ से लेंगे, तो 0 से 1 के बीच में जो गैप हमने लिया था ये हमारा 1 यूनिट हो जाता है। इससे नाप के हमें यहाँ पे एक अर्क ड्रॉ करना है, और ये जो अर्क खींचा है ये हल्का सा पॉइंट लगा दो, ये हमारा 1 यूनिट हो गया। हम इसे नाम दे देते हैं ए, इस वाले को नाम दे देते हैं बी, और यहाँ वाले को नाम दे देते हैं सी। यहाँ से यहाँ 2 यूनिट है और इधर हमारा 1 यूनिट है। ए से सी को मिला देते हैं, ये सी है, और ए पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो ए सी मिल गया। अब देखते हैं ए सी कितना, ये 2 है, तो पाइथागोरस के अनुसार ए सी इक्वल टू ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी का वैल्यू कितना लिया हमने, 2 यूनिट लिया है, और ये 1 यूनिट है, यानी कि 2 2 जा 4 + 1 यानी 5 हो गया। ए सी का स्क्वायर, तो ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, √5, यानी जो ये ए सी है इसका लेंथ हो गया √5। अब ए सी ऊपर की तरफ जा रहा है जबकि नंबर लाइन यहाँ पे है, तो नंबर लाइन पे √5 को शो करना है, तो ए सी को हम नाप लेते हैं। √5 का जो डिस्टेंस है उसे हम मेजर कर लेते हैं ए से सी तक, और इसे हम सी से ए पे रख के सी से नीचे की तरफ चाप खींच देते हैं। ये नीचे की तरफ जहाँ पे चाप खींच दिया, ये जो पॉइंट है इसका नाम हम चाहे तो P दे दें, एंड दिस इज द √5। इसी तरह से अगर √13 दिखाना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, नेक्स्ट √13 को दिखाते हैं। √13 का मतलब इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, 9 + 4 13 हो जाता है, यानी कि 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिए तो √13 हो गया। इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, एक संख्या रेखा बनाएंगे, और संख्या रेखा बनाने के लिए स्केल का यूज़ करना है। एक स्केल लाइन ड्रॉ कर दो, तीर का निशान लगा देना, क्योंकि संख्या रेखा है, कभी ये खत्म नहीं होता ये लाइन। अब इसमें यहाँ पे हम 0 दे देते हैं, और जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे इसे हम अलग बराबर पार्ट में बांटेंगे। बराबर पार्ट में बांटने के लिए एक इक्वल डिस्टेंस लेते हैं, थोड़ा छोटा ले लेते हैं क्योंकि बहुत लंबा है, ये थोड़ा सा बड़ा है। सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ किए, फिर इसको इक्वल पार्ट में बांट दिए। अब इसको और दे देते हैं नाम, 0 के बाद 1 2 3 4 5 और इधर -1। अब यहाँ पे जैसे √13 को दिखाना, तो √13 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर है, क्योंकि 9 + 4 13 होता है। तो सबसे पहले हम 3 यूनिट लेंगे, 3 यूनिट, और 3 यूनिट जहाँ पे हुआ ये पॉइंट, इसे हम 0 वाले पॉइंट का नाम ए दे देते हैं, 3 वाले पॉइंट का नाम बी दे देते हैं, और इस 3 वाले पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए 3 पे हमने अर्क बना दिया है। अब इस अर्क जहाँ पे कट रहा है इसे और 3 को मिला देना है एक लाइन ड्रा करके। ये हमारा 90 डिग्री का बन गया। ये इसके बाद हमें यहाँ पे ऊपर की तरफ 2 यूनिट लेना है, क्योंकि 2 का स्क्वायर है। तो 2 यूनिट लेने के लिए इसे हम मेजर कर लेते हैं, चाहे यहाँ से मेजर कर लो 0 से 1। अब 3 पे रख के एक अर्क लगाते हैं यहाँ, इसके बाद एक यूनिट हो गया, ये आगे लगाते हैं, ये 2 यूनिट हो गया। इस वाले का नाम दे देते हैं सी, ABC हो गया। देन हम ए से सी को मिला देते हैं,
स्केल को सही तरीके से एडजस्ट करना है और ए से सी तक ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब देखते हैं यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट 13 हो गया, यानी कि ए सी हमारा रूट 13 हो गया। अब हो गया बस ए सी का डिस्टेंस रूट 13 हो गया, तब ए सी को मेजर करेंगे और इसे अर्क बना देंगे, क्योंकि हमें नंबर लाइन पे लोकेट करना है, संख्या रेखा पे दिखाना है। तो इसको हम मेजर करते हैं। सबसे पहले ए से सी तक यहाँ तक नाप लिए और इसे एक अर्क बना देते हैं, खींच देते हैं नंबर लाइन तक। ये आ गया, इसे हम लिख देते हैं पॉइंट पी और ये पॉइंट पी रूट 13 हो गया। इसी प्रकार से हम रूट 14 अगर करना चाहें तो रूट 14 कैसे करेंगे, तो सी पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इसी तरह से एक यूनिट लेंगे क्योंकि 13 के बाद 14 आ जाएगा। इसी तरह से रूट 17 का करना हो तो रूट 17 का मतलब है 16 प्लस 1, यानी कि 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे 1 का स्क्वायर, तो हम इसे कर सकते हैं। रूट 18 को कर सकते हैं, 17 के बाद 18 होता है और इसे हम संख्या रेखा पे दिखा सकते हैं इसे।